आफ्टरनून एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आज आपसे वेव ऑप्टिक्स के। तो इसमें है इन डिफ्रैक्शन इफ स्लिट विड्थ इज ए एंड पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट एट थीटा फॉर लार्जर डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम ए एंड बी इज। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो लगभग ए साइन थीटा आ जाएगा आपका। फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द अबव क्वेश्चन इफ पॉइंट्स m1 m2 आर सेपरेटेड बाय y देन पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स फ्रॉम m1 एंड m2 इज। तो ये y और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो y थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ contributions फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द स्लिट्स in the above question was calculated by Fresnel using। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेट कर देंगे सारे फॉर्मूले को, वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वी हैव। सेंटर पे तो मैक्सिमा ही बनेगा क्योंकि पाथ डिफरेंस सेम होगा सारे पॉइंट से, सो वी हैव अ मैक्सिमा एट द सेंटर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट इंटेंसिटी हैज ए सेंट्रल मैक्सिमा। करेक्ट है। इंटेंसिटी हैज अदर सेकेंडरी मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू, तो ये भी करेक्ट है। और हैज मिनिमा एट दिस एंड ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, तो फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, इन डिफ्रैक्शन एंगुलर साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सो 2 लैम्डा बाई ए होता है। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, दिस इज लैम्डा बाई ए, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई ए पे आएगा, और ये यहाँ से माइनस लैम्डा बाई ए पे आएगा। नेक्स्ट इज, तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन in single slit diffraction maxima is formed at this angle with increase in intensity of maxima, तो decrease कर जाता है। next, intensity on the screen as single by a single slit, तो first आ जाएगा इसमें। next is regarding interference and diffraction correct statement is, no one has ever been able to define difference, सही बात है। no speci, तो all of these आ जाएगा, fourth is correct। width of slits in YDAC is increased, then interference pattern will transform to diffraction, सही बात है। क्योंकि आप सोचे दो स्लिट्स ऐसी हैं तो विड्थ बढ़ाएंगे तो ये एक हो जाएगा, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन YDAC if width of each slit is a and wavelength of light is lambda, then what should be the slit separation if 20 maxima of the double slit lies within central maxima of single slit। तो 20 मैक्सिमा मतलब टोटल लेंथ आ जाएगा 20 लैम्डा डी बाई डी, और सेंट्रल मैक्सिमा का होता है ट्वाइस लैम्डा बाई ए। तो यहाँ से लैम्डा आप कैंसिल कर दीजिए, 2 से 10 आएगा, सॉरी डी भी आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि 10 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई ए, सो डी इज इक्वल टू 10 ही आ जाएगा। सेकेंड विल बी करेक्ट। यहाँ पे सेकेंड आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, रिचर्ड फेमिन received Nobel Prize in Physics for his fundamental work in
तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट इज इन YDSE इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड देन, नहीं कोई इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा, बट ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन सो इसमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इन YDSE if one of the slits is closed, then center of the central maxima of diffraction will lie on a straight line joining. तो इसमें आपका सेकेंड विल बी करेक्ट, SS2 दूसरे वाले को ज्वाइन करने वाले पे मिलेगा। नेक्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा इज हैविंग सेम विड्थ, नहीं इसका डबल विड्थ होता है। पैटर्न से आप देख सकते हैं कि दिस इज द पैटर्न, तो ये आपका λ/a है, सो दिस इज 2 λ/a। यहाँ पे भी -λ/a होता है, तो इसका विड्थ है 2 λ/a और बाकी सबका आधा होता है λ/a, सो सेंट्रल का विड्थ डबल होता है। नेक्स्ट इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा नहीं डिक्रीज करेगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, तो कॉन्टिन्यूअस वेव्स है, इनफाइनाइट वेव्स माना जा सकता है, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट एट एंगुलर पोजिशन λ/a, तो यहाँ पे मिनिमा आपका बनेगा वी गेट, सो दिस इज फॉर द मिनिमा एंड इंटरफेरेंस का बनेगा मैक्सिमा, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन विद विजिबल लाइट, स्लिट सेपरेशन शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो फर्स्ट आ जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, MM का ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन यूजिंग विजिबल लाइट स्लिट विड्थ शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो इसमें 0.1 mm आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन YDSE and diffraction as we have discussed above, we have assumed that screen is at large distance from slits, सो इसमें जो है स्क्रीन इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट्स एज कंपेयर टू द स्लिट सेपरेशन, तो कैपिटल D ज़्यादा है, ये अजम्पशन रहता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन YDSE if a converging lens is used, then it will introduce an additional path difference, it will introduce no additional path difference, तो इसमें से कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो सिमेट्रिकल होगा, तो इट विल नॉट ऐड एनी एडिशनल पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट इज इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न if a converging lens is used, then size of the central maxima will be, तो इसमें यह है कि जो अगर ये कन्वर्ज करेगा तो जो कैपिटल D है आपका उसको इसके फोकस पे कन्वर्ज करेगा, तो कैपिटल D को F मान लीजिए, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ अ बल्ब इज व्यूड थ्रू द नैरो स्लिट बिटवीन टू ब्लेड्स देन वी ऑब्जर्व, तो जाहिर सी बात है डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा, क्योंकि बहुत से सोर्सेज बन जाएंगे स्लिट स्लॉट्स, तो जब सोर्सेज बहुत ज़्यादा हों तो उसको अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं, तो सेकंड आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।